आज हमारे इस देश के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म तिथि है और उनकी जन्म तिथि पर मैं उन्हीं की लिखी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखूँगा। आप सबने उनसे सुने भी होगा। इस कविता का नाम है रश्मि रथी, जिसका तृतीय सर्ग भाग 1 से पढ़ूंगा, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न घाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वार्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धार अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर ललकार ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ अताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सिर सुघार, छाया देते केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज प्रतिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपत दिनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि कर, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अरागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल, सघन सांसों से पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हो लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना,
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे न शस्त्र निखर, बरसेगी भू पर वह्नि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाशय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के छूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिली चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, सत चली समदम की टेढ़ी, घात चली शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहा तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या, वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मर की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। धन्यवाद।